मैं जा रहा हूँ सपनों की नगरी, जो हर एक इंडियन का सपना होता है, बैंकॉक। आने और जाने का जो टिकट है वो केवल 23,000 में मिल गया। करीब 4,500 रुपये इनकी वीज़ा जो फ़ी होती है वो लगती है, पर इस टाइम पे 11 नवंबर तक वो भी फ्री चल रही है। तो इस टाइम पे सब कुछ चीप ही चीप है। दोस्तों चैलेंज यहाँ पे ये है, मेरे पास अराउंड है ओनली 25,000 और जिसमें मैं थाईलैंड और लाओस दोनों कंट्री विजिट करूँगा। एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम ये है कि मैंने सोचा था कि सिक्योरिटी चेक इन के बाद मैं अपना मनी एक्सचेंज करा लूँगा। 4.5 घंटे की ये जर्नी होगी यहाँ दिल्ली से बैंकॉक तक की। तो दोस्तों मैं हूँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में, और मैं जा रहा हूँ सपनों की नगरी, जो हर एक इंडियन का सपना होता है, बैंकॉक। तो दिल्ली से बैंकॉक तक की ये जर्नी होने वाली है। 4 घंटे की ये फ़्लाइट है, डायरेक्ट फ़्लाइट यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट से बैंकॉक एयरपोर्ट तक। अभी टाइम हो रहा है अराउंड 9:30। 45 मिनट्स है अपनी फ़्लाइट को निकलने में, तो थोड़ी देर में ही बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मेरा करीब 8 से 10 दिन का ये मेरा ट्रैवल होने वाला है। पहले मैं जाऊंगा बैंकॉक और यानी कि थाईलैंड में 4-5 दिन रहने के बाद उसके बाद मैं जाऊंगा आपका लाओस, जो उसकी नेबरिंग कंट्री है। तो दोस्तों इस टाइम पे मेरा थाईलैंड में ट्रैवल करने का रीज़न ये है कि एक तो ये अगस्त से लेके सितंबर तक वहाँ पर ऑफ सीज़न रहता है, तो आपको होटल्स की बुकिंग हो गई, फ़्लाइट की बुकिंग हो गई, ये काफ़ी आपको चीप मिल जाती है। तो ये एक एडवांटेज है इस टाइम पे ट्रैवल करने का ड्यूरिंग दिस पीरियड। और मुझे बस ये रिटर्न टिकट आने और जाने का जो टिकट है वो केवल 23,000 में मिल गया, और मैंने 1 महीने पहले करीब जुलाई में मैंने ये टिकट बुक किया था। इंटरनेशनल फ़्लाइट जब भी लेनी है तो मेरे हिसाब से आप 4 घंटे पहले निकलिए, अपने 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंच जाओ कम से कम, जिससे आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आपके पास बैकअप हो। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इस टाइम पे जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो थाईलैंड एक तो वीज़ा ऑन अराइवल है, यानी कि वहाँ पे वीज़ा का आपको जाके वीज़ा मिल सकता है एयरपोर्ट पे थाईलैंड में। और बाकी दूसरा, अभी जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो इन्होंने करीब इनका 2,000 थाई बाट, यानी कि करीब 4,500 रुपये इनकी वीज़ा जो फ़ी होती है वो लगती है, पर इस टाइम पे 11 नवंबर तक वो भी फ्री चल रही है। तो इस टाइम पे सब कुछ चीप ही चीप है। मतलब अगर आप चाहते हो नवंबर 11 यानी कि 2024 तक, उससे पहले अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपको वीज़ा का भी फ़ी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मतलब अभी इमिग्रेशन पे बस मुझे कितना टाइम लगा होगा, जस्ट 2 मिनट में मेरा इमिग्रेशन क्लियर हो गया। बस मेक श्योर करें कि आपकी रिटर्न टिकट का आपके पास प्रिंट आउट हो, होटल्स की बुकिंग का प्रिंट आउट हो, वो अपने पास में हैंडी रखें, और आपका पासपोर्ट जो है 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ होना चाहिए। दोस्तों चैलेंज यहाँ पे ये है, मेरे पास अराउंड है ओनली 25,000 ओनली, जिसमें मैं थाईलैंड और लाओस दोनों कंट्री विजिट करूँगा 9 से 10 दिन के लिए। तो मुझे काफ़ी सोच समझ के खर्चा करना पड़ेगा खाने पीने का, और ये सारी चीज़ें। होटल्स जैसे मैंने बताया काफ़ी चीप हैं, तो मुझे लगता है कि मैं ये 25,000 में ये 10 दिन निकाल पाऊँगा आराम से। एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम ये है कि मैंने सोचा था कि सिक्योरिटी चेक इन के बाद मैं अपना मनी एक्सचेंज करा लूँगा, यानी कि 10,000 थाई बाट निकाल लूँगा यहीं दिल्ली एयरपोर्ट से। पर अब मुझे पता चला यहाँ पे पूछने के बाद कि सिक्योरिटी चेक इन से पहले ही कराना होता है वो चीज़। तो अब ये चैलेंज है कि अब पता नहीं क्या होगा। तो ये थाईलैंड पहुँच कर ही अभी ATM से डायरेक्ट निकालूँगा। हो सकता है कि ATM से निकालने वाले जो फ़ी जो लगेगी वो इस वाली फ़ी से ज़्यादा हो, बट निकल जाएगा। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि आप इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शन है अपने कार्ड पे वो ऑन रखें, अदरवाइज़ मुसीबत हो सकती है। मेरा है 12 तो जल्दी से चलते हैं। ये काफ़ी लंबा है, वहाँ फूड कोर्ट से लेके यहाँ जहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट आप लेते हो,
करीब करीब 10 से 12 मिनट लग जाती हैं वॉक करने में। तो अगर आप उस साइड से आ रहे हो तो पहले से ही फूड कोर्ट से खा के आएँ, फिर आराम से यहाँ पे बैठें। बाकी अब पैसा तो सीधे थाईलैंड जाकर ही निकलेगा। तो दोस्तों एग्जैक्टली ऑन टाइम बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है एट 9:15 और कुछ ही देर में हम लोग होंगे फ़्लाइट में। और आपने कुछ नोटिस किया है तो बताओ। और संचार लाइनों आपातकालीन स्थिति इस विभाग में फ्लाइट या फ्लाइट राउंड लगे। हमारे सुरक्षा कुछ ही देर में अपनी फ़्लाइट टेक ऑफ करने वाली है और 4-4.5 घंटे की ये जर्नी होगी यहाँ दिल्ली से बैंकॉक तक की। काफ़ी लंबी जर्नी होने वाली है। तो दोस्तों बैंकॉक एयरपोर्ट पे आपका स्वागत है। तो फाइनली पहुंच गया और अब आगे जाके हमें वीज़ा ऑन अराइवल लेना है, जिसके लिए एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और तो करते हैं, देखते हैं कहाँ से होता है। 4 घंटे की फ़्लाइट थी ये दिल्ली से। बीच में तो मैं सो भी गया था आराम से, 2-2.5 घंटे तो मैं आराम से सो गया, बिकॉज ऊपर अब क्लाउड्स में क्या ही देखोगे। बाकी यार इंडिगो की सीट की क्वालिटी एकदम ख़राब होती जा रही है। ऐसे था कि जैसे तख्त होते हैं, लकड़ी के पट्टे होते हैं, उस टाइप की सीट हो गई हैं। तो इंडिगो वाले ध्यान दो भाई, क्या कर रहे हो। बाकी जर्नी अच्छी रही और ऐसा कुछ है ये एयरपोर्ट। तो बाकी पहले अपना वीज़ा ऑन अराइवल प्रोसेस कंप्लीट करता हूँ और फिर एटीएम वगैरह से कैश भी विड्रॉल करना है। आइलैंड, ग्रेट आइलैंड। थाईलैंड में यार घूमने फिरने की जगह तो बहुत ही खूबसूरत है यार। तो दोस्तों इमिग्रेशन हो गया कंप्लीट। बहुत ही आसान था, बहुत ही इजी था। बस कुछ नहीं, मैंने अपनी आइटनरी की कॉपी पहली डॉक्यूमेंट की मैंने यहाँ पे दिखा रखी थी, सारे होटल्स की बुकिंग, रिटर्न टिकट वगैरह। पर 2 मिनट लगे होंगे क्लियर करने में। बहुत ही इजी था, मैं तो फालतू में ही घबरा रहा था। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा ओवर थिंक करना भी ठीक बात नहीं है। कभी कभार चीज़ें बहुत आसान होती हैं। मैं सोचा था कि वो बैंक स्टेटमेंट वगैरह ये सब पूछेंगे, तो वो सब भी नहीं पूछा उन्होंने। और चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं। बाकी मुझे कैश तो निकालना ही है। मैं तो इंडिया से ही कैश लाना चाह रहा था ही बात। पर अब यहाँ पे एटीएम सर्च करता हूँ और दूसरा यहाँ से सिम कार्ड लेता हूँ। देखो यहाँ पे टूरिस्ट सिम करके भी है, तो यहाँ से सिम ली जा सकती है। 14 नंबर पर मेरा बैग आएगा यहाँ पे, चेक इन जो बैगेज था, बड़ा वाला बैग। तो दोस्तों चेक इन बैगेज आ गया है। अभी थोड़ा कैश निकालना था। यहाँ पे पास में ये एटीएम है KB बैंक का। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, कि यहाँ पे सब कुछ थाई में लिखा हुआ है। तो अभी पता नहीं है कि कैसे कैश निकाला जाए। तो बड़ी दुविधा में हूँ। तो भाई ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो मैं सोच रहा हूँ आसपास में कोई लोकल बंदा बैठा है तो उससे बात करके कैश निकाल लेता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। भाई कम से कम इंग्लिश में तो होना चाहिए यार। You can put inside. ओके ओके, थैंक यू। รับเงินแล้วอย่าลืมบัตร दोस्तों นะ निकल गए คะ कैसे। तो दोस्तों ये 10,000 थाई बात हैं। जैसे देख सकते हो करीब करीब 24,000 के बराबर हैं ये। अब कितनी ट्रांजैक्शन फ़ी लगी है वो मैं बाद में देखूंगा, अभी रख लेता हूँ अंदर। जैसे मैं बता रहा था ये प्लान्स हैं कुछ,
तो अगर आप 8 दिन के लिए हो, 15 डेज़ के लिए, 30 डेज़ के लिए, तो ये आप अकॉर्डिंग टू द प्लान ले सकते हो। तो मैंने ले लिया 399 50 GB। ओके, थैंक यू। ที่ขายได้1 ซิม एग्जिट दिस है। तो दोस्तों ट्रांजैक्शन फ़ी बहुत ज़्यादा लगी यार, 2400 का रेट लगा, 1500 रुपये तो ट्रांजैक्शन फ़ी के ही लगे, बड़ा महंगा है यार। तो चलते हैं वहाँ पे आउटसाइड। हमारे ओला ऊबर होता है ऐसी, यहाँ पे होती है ग्रैब टैक्सी, जो सामने देखो उसका पिकअप पॉइंट भी है। तो ये नीचे गेट नंबर 4 है, ये इसी पे इनका पिकअप पॉइंट होता है। तो आप ग्राउंड फ्लोर पे आ जाओ और वहाँ से आप ये ले सकते हो बाहर निकलने के बाद। तो ड्राइवर अभी बता रहा है 10 से 12 मिनट, पर सुखमित यहाँ से जो डिस्टेंस होगा सुखमित का, डेट इज़ 32 किलोमीटर। और यार बहुत ज़्यादा बता रहा है, करीब 1100 रुपये बता रहा है, पर क्या कर सकते हैं, अभी मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। 5:30 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो वेट करते हैं अपनी टैक्सी का। काफ़ी लोग और भी वेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा महंगा है ना। अगर पब्लिक बस या मेट्रो ले सकते थे तो काफ़ी चीप हो सकता था। तो दोस्तों फाइनली कैब आ गई है। कैब आने में यहाँ पे टाइम लगता है, और उसका रीज़न सिंपल सा इतना है कि सारे लोग मतलब क्यू फॉलो करते हैं और रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं। लगे हैं करीब कैब को आने में 15 मिनट, पर इंस्टेंटली बुक हो गई थी और काफ़ी कंफर्टेबल है। और क्योंकि यहाँ से सुकुमित जो है इट इज़ अराउंड 32 किलोमीटर एयरपोर्ट से। अब मेरा होटल ही दूर है, तो उसमें क्या कर सकते हैं। तो सामने सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट, और तो वी आर रेडी टू गो सिटी सेंटर सुकुमित 11। काफ़ी पोश एरिया है, और कह सकते हैं कि काफ़ी मतलब ऐसा एरिया है जहाँ पे लोग नाइट लाइफ के लिए भी जाते हैं। तो एकदम प्राइम एरिया है सुकुमित 11, जहाँ पे मेरा होटल है। और जो होटल में जा रहा हूँ वो करीब जब प्राइम चल रहा होता है, मतलब जब सीज़न चल रहा होता है, तो उसका कॉस्ट होता है अराउंड 11 से 15 हज़ार रुपये तक का उसका कॉस्ट चला जाता है। और अभी जो इसका कॉस्ट है डेट इज़ बिलो 4000 रुपीज़, जिसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड है। नेक्स्ट ब्लॉग जो आएगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, रीज़न बीइंग क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो मेरा होटल है वो जो सीज़न में 11 से 15 हज़ार के बीच में पड़ता है, और अभी मुझे मिला है बिलो 4000। लग्जरी होटल है ये सुकुमित 11 के अंदर। तो भाई नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखें। मैं करना नहीं चाह रहा था उसे बुक, ये बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब 4000 से भी नीचे हमारे लिए तो बहुत एक्सपेंसिव है, बट आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये बुक कर दिया है। तो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा उस होटल पर। तो बाकी आप लोग देखिए बाहर बैंकॉक थाईलैंड के व्यूज़। तो ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तो आपके कोई क्वेश्चन हो, कमेंट हो, लाइक इमिग्रेशन से, लाइक वीज़ा ऑन अराइवल से, या कोई भी आपकी क्वेरी हो थाईलैंड, इंडिया से थाईलैंड आने की जर्नी से रिलेटेड, वो आप मुझे पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।